नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आपको परागण के प्रकार बताया था, स्वपरागण और परपरागण, जिसमें हमने आपको बताया कि स्वपरागण के लिए आवश्यक शर्त क्या है और परपरागण के लिए आवश्यक शर्त क्या है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे परपरागण की विधियां। परपरागण की विधियां। परपरागण में हमने बताया जब एक पुष्प के पुंकेसर के परागकोश में उपस्थित परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचता है तो इस घटना को परपरागण कहता है। किंतु परपरागण की प्रक्रिया में जब परागकण एक पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से दूसरे पुष्प के पुंकेसर के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचता है तो उसके लिए कुछ एजेंट्स मींस कुछ साधन की क्या होती है, जरूरत होती है। डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती है, उसके लिए कुछ माध्यम की जरूरत होती है। जैसे ये माध्यम जल हो सकते हैं, वायु हो सकते हैं और जंतु हो सकते हैं। तो जंतु, वायु एवं जल ये परागकणों के लिए माध्यम का कार्य करते हैं। इन्हीं माध्यमों को हम लोग एजेंट्स या साधन कहते हैं। इन्हीं साधनों के तहत परागकण एक पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से निकलकर दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचता है। तो इन्हीं साधनों के आधार पर परपरागण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: वायु परागण, जंतु परागण, जल परागण। वायु परागण क्या है मेरे भाई? जब परपरागण की प्रक्रिया में माध्यम वायु होता है, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जब परपरागण की प्रक्रिया माध्यम वायु के द्वारा संपन्न होती है तो उसे वायु परागण अर्थात एनिमोफिली कहते हैं। यहां पर इंग्लिश वाला टर्म थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी काल आपसे पूछ लेता है, इंग्लिश वाला टर्म देखकर आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से एनिमोफिली कौन से परागण की श्रेणी में आता है, तो बता दीजिएगा वायु परागण। तो वायु परागण क्या है? तो वायु परागण परपरागण की वह विधि है जिसमें परागण की प्रक्रिया माध्यम वायु के द्वारा संपन्न होती है। आखिर किस प्रकार के पौधे में वायु परागण होता है? तो पता चलता है कि मक्का में और रूमेक्स में। ये ऐसे पादप हैं जिनमें परपरागण की प्रक्रिया वायु द्वारा संपन्न होती है। और जब परपरागण की प्रक्रिया वायु द्वारा संपन्न होती है तो उसे वायु परागण कहते हैं। जिन पौधे के पुष्पों में वायु परागण होता है उन पौधों के पुष्प का वर्तिकाग्र लंबा होता है एवं पुष्प के बाहर निकला होता है। क्या बाहर निकला होता है? वर्तिकाग्र बाहर निकला होता है। जंतु परागण। जंतु परागण क्या है? जब परपरागण की प्रक्रिया जंतु के द्वारा संपन्न होती है, जब परपरागण की प्रक्रिया माध्यम जंतु के द्वारा संपन्न होती है तो उसे जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण को इंग्लिश में जूफिली कहते हैं। जंतुए अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर जंतुओं में
कीट है और वह कीट परागण कर रहा है, तो ऐसे जंतु परागण को हम लोग कीट परागण कहेंगे। ऐसे जंतु परागण को हम लोग कीट परागण कहेंगे। अगर जंतु में पक्षी है और पक्षी पर परागण कर रहा है, तो ऐसे पर परागण को पक्षी परागण कहते हैं। अगर पर परागण की प्रक्रिया घोंघे के द्वारा हो, तो ऐसे पर परागण को मैलेकोफिली कहते हैं। और यदि पर परागण की प्रक्रिया चमगादड़ के द्वारा हो, तो उसे कीरोप्टेरीफिली कहते हैं। उसे कीरोप्टेरीफिली कहते हैं। कीट परागण में देखें कौन कौन से कीटों के द्वारा कौन से किस किस प्रकार के पौधे में कीटों द्वारा परागण होता है। बनफसा, आर्कीड, लार्कस्पर, बोगेनविलिया, सैल्विया आदि पादपों के पुष्पों में कीट परागण मधुमक्खी द्वारा होता है। तंबाकू, धतूरा, यक्का आदि पादपों के पुष्प में कीट परागण शलभ द्वारा होता है। शलभ क्या है मेरे भाई? शलभ एक तरीके की इस तरीके से रचना होती है और यहां पर इस तरीके से क्या होता है मेरे भाई, उसके पंख निकले होते हैं, उसको हम लोग शलभ कहते हैं। डाएंथस, लिली जैसे पादपों के पुष्पों में कीट परागण तितली द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तितली द्वारा होता है। रैक्लिसिया, एरम, स्कोलियोपस जैसे पादपों के पुष्प में कीट परागण मक्खी द्वारा होता है। अंजीर में कीट परागण बर्रे द्वारा होता है। बर्रे द्वारा होता है, वही एक तरीके से भौरा है। पक्षी परागण किसे कहते हैं? पक्षी परागण जंतु परागण का ही प्रकार है जिसमें पर परागण की प्रक्रिया पक्षियों के द्वारा होती है। आइए देखते हैं कि कौन सा पक्षी कौन से पौधे के पुष्प में परागण की प्रक्रिया संपन्न करती है। एक हमिंग बर्ड है, छोटा सा होता है, जो बिग्नोनिया जैसे पादपों के पुष्पों में पर परागण की प्रक्रिया संपन्न कराती है। शहद की चिड़िया जिसका जूलॉजिकल नेम है नेक्टेरिना एप्था, यह स्ट्रेलिट्जिया जैसे पादपों के पुष्पों में पर परागण की प्रक्रिया संपन्न कराती है। कौवा सेमल नामक पादप में पर परागण की प्रक्रिया संपन्न कराती है। मैना पांगरा नामक पादप के पुष्प में पर परागण की प्रक्रिया संपन्न कराती है। मैलेकोफिली किसे कहता है? मैलेकोफिली जंतु परागण का ही प्रकार होता है जिसमें पर परागण की प्रक्रिया घोंघे के द्वारा संपन्न होती है। जैसे सूरन कुल के पादप जमीकंद और सर्प पादप में पर परागण की प्रक्रिया घोंघे के द्वारा होता है।
कीरोप्टेरिफिली, यह जंतु परागण का ही प्रकार है जिसमें कदम, कचनार और इपेरुआ जैसे पादप के पुष्पों में चमगादड़ द्वारा पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके पश्चात जल परागण। जल परागण क्या है? यदि पर परागण की प्रक्रिया में माध्यम जल कार्य करता है, यदि पर परागण की प्रक्रिया में माध्यम जल कार्य करता है तो ऐसे पर परागण को जल परागण कहते हैं। ऐसे पर परागण को जल परागण कहते हैं। जल परागण या तो जल की सतह पर होता है या तो जल के सतह के अंदर होता है। जब जल परागण जल की सतह पर होता है तो उसे इपीहाइड्रोगैमस कहते हैं, और जब जल परागण जल के सतह के अंदर होता है तो उसे हाइपोहाइड्रोगैमस कहते हैं। इपीहाइड्रोगैमस में वैलिसनेरिया, हाइड्रिला जैसे पादप के पुष्प आते हैं, जबकि नयास और सिरेटोफिलम जैसे पादपों के पुष्पों में जल परागण जल के सतह के अंदर होता है। आशा करते हैं कि इसके पहले के चैप्टर में जो हमने परागण के प्रकार बताया और यहां पर परागण की प्रक्रिया में कौन कौन से माध्यम सहायता प्रदान करते हैं, इन सब चीजों को आप लोग समझे। आज के लिए बहुत ही पर्याप्त है इतना। बाकी के अगले कक्षा में हम लोग ये चर्चा करेंगे